बढ़ेंगे आगे। बस्तर में 3 लाख रुपए के इनामी नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है और अब छत्तीसगढ़ शासन के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर के जन मिलिशिया, जनताना सरकार और कांगेर वैली एरिया कमेटी संगठन में सक्रिय माओवादी पांडु उर्फ गांजा मड़कामी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के नक्सली वारदातों में शामिल रहा है। आत्मसमर्पित नक्सली पांडु दोनों राज्यों में लगभग 21 गंभीर वारदातों को अंजाम दे चुका है। बस्तर एसपी जितेंद्र सिंह मीणा ने इस पूरे मामले की पुष्टि भी कर दी है। तो सरकार की जो पुनर्वास नीति है उससे प्रभावित होकर के नक्सली के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है और आप देखिए कि 21 वारदातों को यह नक्सली अंजाम दे चुका था और आत्मसमर्पण इसके द्वारा किया गया है क्योंकि जो योजना चलाई जा रही है उस योजना से प्रभावित होकर के ही नक्सली के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है, जिसके ऊपर कई बड़े और संगीन मामले रहे हैं। 3 लाख का इनाम भी था, लेकिन जो पुनर्वास नीति छत्तीसगढ़ की है उससे प्रभावित होकर के आत्मसमर्पण किया गया है। 3 लाख का इनामी नक्सली इसने आत्मसमर्पण किया है और इसकी पुष्टि एसपी के द्वारा खुद की गई है। ये वो नक्सली है जो कि 21 वारदातों को अंजाम दे चुका है और 3 लाख रुपए का इनाम इस नक्सली के ऊपर घोषित था, लेकिन अब नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर के आत्मसमर्पण किया गया है और एसपी की तरफ से इसकी पुष्टि कर दी गई है। बी महेश राव हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। महेश, क्या जानकारी है? किस वारदातों को अंजाम देने वाला नक्सली सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर के आत्मसमर्पण कर रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये पुलिस प्रशासन ही नहीं और बस्तर के लिए भी पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है कि शासन के पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर के ये जो खूंखार नक्सली कहा जाता था और दोनों राज्य के लिए तलाश थी और कई गंभीर ऐसे वारदात किए थे जिसमें इसका नाम आया जा रहा था, लेकिन सरकार की पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित होकर के ये अपने आप को आत्मसमर्पण किया है और ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि बस्तर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इनके आत्मसमर्पण करने के बाद नक्सलियों का जो नेटवर्क है तमाम बस्तर इलाके की बात करें या फिर दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंटा और बीजापुर और नारायणपुर, इन तमाम इलाकों में जो नक्सलियों का जो नेटवर्क है उससे संबंधित अहम जानकारियां भी यहाँ पे प्राप्त किया जा सकता है और इनको आत्मसमर्पण करने के बाद इनको पुनर्वास नीति के तहत जो शासन द्वारा जो भी सुविधाएं हैं वो सभी सुविधाएं यहाँ पे मुहैया किया जा रहा है और उसके बाद इन्हें ये भी बताया जा रहा है कि इनके माध्यम से कई और अभी और नक्सली जो का समर्पण होना भी बाकी है और इससे प्रभावित होकर के और भी कुछ बड़े लीडर जो है वो नक्सली जो लीडर है वो समर्पण करने के फिराक में है। जी चलिए, बी महेश राव, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए।